दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भगवान की वाणी आकाशवाणी द मैसेज में। दोस्तों, अब शुरू करते हैं ज्ञान की बात, लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर आकाशवाणी परिवार का हिस्सा बने। आपके इस अमूल्य योगदान का आकाशवाणी द मैसेज दिल से आभार व्यक्त करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? रामायण को पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज हम आपको रामायण काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। रामायण की वास्तविकता का पहला सबूत है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे कि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि आज श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, वहां ही रावण का महल हुआ करता था। रावण का महल जिस चट्टान पर था वो बहुत ही दुर्गम स्थल है। कहा जाता है कि सिगिरिया ही वह स्थान है जहां रावण रहता था। रावण का लग्जरी महल अब खंडहर हो गया है। कहा जाता है कि श्रीलंका में रावण के महल के कुछ अवशेष मिले हैं और आज भी रावण के साम्राज्य को लेकर रिसर्च जारी है। इसको लेकर समय समय पर नए खुलासे होते रहते हैं। अब बात करते हैं रामायण के दूसरे सबूत सुग्रीव की गुफा की। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। अब बात करते हैं रामायण के सबसे बड़े सबूत राम सेतु की, जिसका निर्माण त्रेता युग में भारत और श्रीलंका के बीच किया गया था। इसकी लंबाई 100 योजन यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर बताई जाती है और यह 10 योजन चौड़ा था। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक खनिज मिनरल शोलों की एक श्रृंखला है। लेकिन अब इस पुल की लंबाई करीब 30 मील यानी 48 किलोमीटर ही रह गई है। रामेश्वरम मंदिर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1480 ईस्वी तक राम सेतु पुल समुद्र तल से ऊपर था। रामायण के समय राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता था। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले इसी पुल को राम सेतु कहते हैं। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है।
15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। रामायण के अगले सबूत में नाम आता है पानी में तैरने वाले पत्थरों का। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में यह पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर है। अगला सबूत है रामायण काल में लंका जलने के अवशेष आज भी है। रामायण के अनुसार राक्षसों ने बजरंग बली की पूंछ में कपड़ा और तेल लपेटकर पूरी लंका में घुमाया। सीता जी को भी हनुमान के पूंछ में आग लगाने की सूचना मिली तो माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आप मेरे पुत्र हनुमान को अपने तेज से पीड़ित मत कीजिएगा। हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण कर समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण आज भी उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। रामायण कालीन हवाई अड्डे जो रामायण के होने की कहानी बयां करते हैं। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोकोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। रामायण के अगले सबूत के तौर पर मौजूद अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांगटोक कहते हैं, जो वहियांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। जहां सीता माता को ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुलकोटा है, जिसे अब सीतोकोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। रामायण का अगला सबूत है संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। सुषेण वेद ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। अगला सबूत है दीवरुमपोला। यह वही जगह है जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने यह परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग आज भी जरूरी फैसले लेते हैं। अगला सबूत है हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। श्रीलंका में हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद है। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है
जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां मौजूद है। मलेशिया में भी हनुमान पद चिन्ह के बारे में बताया जाता है। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। अगला सबूत है कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह एकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। अगला सबूत है पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। रामायण के एक और सबूत में नाम आता है जानकी मंदिर का। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगला सबूत है रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने श्री राम को 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। अब बारी आती है रामायण के अगले सबूत कोबरा हुड केव की। जब रावण सीता जी का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा, तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा गया था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इसी बात का सबूत देती है। रामायण के अगले सबूत में नाम आता है हनुमानगढ़ी का। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था, तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। रामायण का अगला सबूत है लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां जटायु गिरे थे, आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। रामायण का अगला सबूत है विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहां पर जांच कर रही थी, तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो यह सबूत देते हैं कि यहाँ विभीषण का महल था। रामायण का एक और सबूत में नाम जुड़ता है सीता टीयरताला। जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहां पुष्पक विमान रुका, उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां एक कुंड बन गया। आज इसे सीता टीयर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। रामायण के होने का अगला और आखिरी सबूत है कोंडाकट्टू। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार यह डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली है जो सीधी रावण के महल तक जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको रामायण के होने की पुष्टि कराती है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम।